लंदन में एक नोटरी पब्लिक के सामने, ओथ कमिश्नर के सामने उन्होंने अंडर ओथ दिया है, हलफ उठाकर दिया है कि मैं सच बोल रहा हूँ। और वो स्टेटमेंट ये कहता है कि जुलाई 2018 में जब राना शमीम साहब गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जस्टिस थे, तो वहाँ पर उस वक्त के चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार साहब आए हुए थे, अपने ख़ानदान के हमरा ठहरे हुए थे। वहाँ पर एक चाय के दौरान, जहाँ पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार साहब भी थे और राना शमीम साहब भी थे, जो उस वक्त चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान थे, तो राना शमीम साहब ने ओथ में लिखा है कि साकिब निसार साहब बहुत परेशान थे और वो बार बार अपने रजिस्ट्रार को कह रहे थे कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज मियां आमिर फारूक साहब, जो आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उनसे रब्ता करें, उन्हें कहें मुझसे फ़ोन पे बात करें और उनको अगर बात ना हो सके तो उनको मैसेज दें कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जो बेल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगी है, वो जनरल इलेक्शन से पहले उसका फैसला नहीं होना चाहिए, बेल नहीं मिलनी चाहिए जनरल इलेक्शन से पहले। ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान अपने रजिस्ट्रार को कह रहे थे कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां आमिर फारूक तक ये पैगाम पहुंचाएं। इसके बाद राना शमीम साहब ने लिखा है अपने एफिडेविट में, जो कि अंडर ओथ दिया है, उन्होंने हलफ उठाकर दिया है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जस्टिस आमिर फारूक साहब से बात हो गई और वो मुतमईन हो गए कि पैगाम पहुंच गया है, और उसके बाद उनकी तबीयत बहुत अच्छी थी, अच्छे मूड में थे। और यहाँ पर राना शमीम साहब ने ये भी कहा है कि कि आपने क्यों इस किस्म के पैगाम जो हैं एक केस में मुदाखलत की है, कि आप मियां नवाज शरीफ को एक जैली केस में जो सज़ा दी गई है उसमें बेल होने से भी रोक रहे हैं, टेलीफोन कॉल कर रहे हैं। तो उन्होंने, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि राणा साहब आप ये मामलात नहीं समझते हैं, गिलगित बल्तिस्तान का माहौल कुछ और है और पंजाब का माहौल कुछ और है। ये बयान राना शमीम साहब ने अज खुद बगैर किसी दबाव के ये जारी किया है, और टेलीविज़न पर जब उनसे सवाल किया गया, प्रेस के लोगों ने भी सवाल किया, तो उन्होंने इसकी तस्दीक की है कि हाँ मैंने ये स्टेटमेंट अंडर ओथ दिया है, यानी ये हलफ के तहत मैंने ये बयान जारी किया है। इस सारे मामले का पस मंज़र भी पाकिस्तान के अवाम के सामने रखना ज़रूरी है। मियां नवाज शरीफ साहब को एक अकामा रखने पर जो एक मामूली सी रकम कंपनी की तरफ से मिलती है, वो ना लेने पर सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट बनकर उनको नाअहल करार दिया और वफाकी हुकूमत पाकिस्तान की टूट गई। सुप्रीम कोर्ट खुद ट्रायल कोर्ट बना और ये फैसला दिया गया। ये पाकिस्तान के लीगल रिकॉर्ड का हिस्सा है। हुकूमत टूट गई,
उसके बाद मियाँ साहब को नाअहल करार दिया गया, फिर सियासत से अलहदा किया गया, फिर एक पनामा के मामले में एक रेफरेंस था नैब का जो चला, उस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक मॉनिटरिंग जज अपॉइंट किया गया। ये पाकिस्तान की तारीख में इसका कोई प्रेसिडेंट नहीं है, इसका कोई इससे पहले ऐसा वाकया कभी हुआ नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कि हाई कोर्ट का जज भी मॉनिटरिंग जज के तौर पर मुकर्रर किया गया हो। डे टू डे बेसिस पर ट्रायल हुई। जज मोहम्मद बशीर साहब थे। तमाम जो रिकॉर्ड है उसमें नवाज शरीफ साहब का कोई नाम नहीं था, ना ही मरियम नवाज साहिबा का नाम था। ये सब चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। लेकिन जब मियाँ साहब अपनी अहलिया की इयादत के लिए जो बिस्तर मर्ग पर थी, मुल्क से बाहर थे, पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे थे, पाकिस्तान की साबका हुकूमत के वज़ीर आज़म, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के रूए रवां 6 जुलाई को ऐन इलेक्शन के दरमियान उनको नैब अदालत में डे टू डे ट्रायल के बाद कन्विक्ट किया गया। 13 जुलाई को मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क वापस आए और अपनी बेटी के साथ जेल चले गए। 16 जुलाई को उन्होंने अपील दायर की और 17 जुलाई को ये अपील लिस्ट हुई। 17 जुलाई को साबका चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार साहब गिलगित बल्तिस्तान तशरीफ़ ले गए और ये सारा अमल जिसको राना शमीम साहब ने हलफ के तहत ये बयान दिया है, ये आज पाकिस्तान के अवाम के सामने है। ये हर पाकिस्तानी के पास आज मौजूद है। ये आपके सामने मैं कर देता हूँ। लेकिन ये हर आदमी जो व्हाट्सएप रखता है, जो ट्विटर रखता है, जो भी सोशल मीडिया है, ये उस पर हर आदमी के पास मौजूद है। इसको आप देख सकते हैं। अब बात यह है कि हकीकत का इल्म 3 अफराद को है। पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब, गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस राना शमीम साहब और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूदा जस्टिस मियां आमिर फारूक साहब। हकीकत ये जानते हैं, सच इनको पता है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम का भी हक है कि सच उनको पता चले, क्योंकि जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होगा वहां कुछ भी नहीं होगा। जब इस सतह के लोग मुलव्वस हों, और आप देखें कि यहां सिर्फ बात एक शख्स की, एक साबका वज़ीर आज़म की कन्विक्शन बरकरार रखने की नहीं है, यहां पर इलेक्शन के अमल में मुदाखलत हो रही है। तो क्या हम ये पूछने का हक नहीं रखते कि आखिर कब ये मामला खत्म होंगे इस मुल्क से? कब हम अपनी जाती अना के लिए और छोटे छोटे फायदे हासिल करने के लिए हम लोगों की जिंदगियों से खेलेंगे? हम पाकिस्तान के मुस्तकबिल से खेलेंगे? इसका जवाब है किसी के पास? जब मुल्क का चीफ जस्टिस ऐसे, मेरी दुआ है कि अल्लाह करे उसमें ना मुलव्वस हो, लेकिन जब चीफ जस्टिस मुल्क का ये काम करेगा फिर कौन सा इंसाफ रह गया? फिर हम किसके पास जाएंगे? फिर अदल कहां गया? फिर अवाम के एतमाद कहां गया और आइन कहां गया? ये वो खराबियां हैं जिसका जिक्र हम बार बार करते हैं कि मुल्क का निज़ाम आज आइन के मुताबिक नहीं है। मुल्क के निज़ाम में मुदाखलत है, गैर आइनी मुदाखलत है। आज चीफ जस्टिस मुलव्वस है मुल्क का। दूसरा चीफ जस्टिस कह रहा है, एक सिटिंग जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नाम आया है, क्या हम इसको मामूली बात समझकर भूल जाएं?
क्या ये बात पार्लियामान में नहीं आनी चाहिए? पार्लियामान ही इन जजों को मुकर्रर करता है। क्या पार्लियामान पूछ नहीं सकता कि ये मामला क्यों हुआ, किसने किया? ये वो चीजें हैं जो मुल्क के मुस्तकबिल का तयन करती हैं। आज आम आदमी ये कहता है कि अगर इस मुल्क के 3 दफा के वज़ीर-ए-आज़म को, मोहम्मद नवाज शरीफ को इंसाफ नहीं मिलेगा तो मुझे कब इंसाफ मिलेगा? जब इस मुल्क का सबसे बड़ा जज मुदाखलत करके ये कोशिश करेगा कि उस शख्स की बेल तक ना हो सके, तो फिर आप ये सोच लें कि जो जज बशीर मोहम्मद था उसने फैसला कैसे किया होगा। ये वो मामलात हैं जो पाकिस्तान के अवाम के सामने रखना ज़रूरी है और इनका आज कुछ होना ज़रूरी है। हम यहाँ एक बिल्डिंग बन जाती है 20 साल पहले, उसको ढूंढते रहते हैं, गिराने की कोशिश में रहते हैं। ये साकिब निसार साहब अस्पतालों के चक्कर लगाते थे, डैम बनाने की कोशिश की। हमारा सवाल ये है कि हमें तो राना शमीम साहब की बात पे यकीन करना पड़ेगा। एक आदमी ने हलफ के तहत बयान दे दिया है। अब कौन सा फोरम है जहां पर ये सच का तयन किया जाएगा? हम तो ये पूछना चाहते हैं, वो कौन सा फोरम है? जब इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को निकाल सकते हैं हम एक अकामे की मामूली तनख्वाह अपने बेटे की कंपनी से ना लेने पर, तो फिर हम इस किस्म की मुदाखलत एक चीफ जस्टिस की तरफ से इंसाफ के मामलात पर, एक हाई कोर्ट के मामलात में मुदाखलत पर और मुल्क के इलेक्शन में मुदाखलत पर, उसका नोटिस लेने वाला कोई है? कोई बात करने वाला है? कोई इंसाफ देने वाला है? तो ये हकीकत नजर आ गई ना कि इमरान खान कैसे आया था। यह सबूत आपके सामने है। आज जरूरत इस बात की है कि इस बात की तह तक पहुंचा जाए कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इलेक्शन में मुदाखलत कर रहा है, फिर पीछे क्या रह जाएगा? ये मसला है। ये वो चीजें हैं जो आज पाकिस्तान के अवाम जिसका जवाब चाहते हैं, क्योंकि जो आज महंगाई है, जो आज अवाम की तकलीफ है, जो मुल्क की मुश्किलात है, ये उसकी जड़ है। जब आईनी इदारे अपनी हदूद में नहीं रहेंगे, मुदाखलत करेंगे, इलेक्शन में मुदाखलत करेंगे, तो फिर अवाम को महंगाई का सामना करना पड़ेगा। ये हमारा सवाल है और हम इसका जवाब चाहते हैं। जिस दिन इसका जवाब आएगा, हम ये समझेंगे कि उस दिन मुल्क में कोई आईन है, कोई अदल का निज़ाम है, कोई इंसाफ का निज़ाम है। बहुत शुक्रिया जी। शायद साहब, जैसे आपने कहा हलफनामे के हवाले से, तो साथ आपने ये भी कहा कि तमाम हक़ाइक़ जानना चाहेंगे। अभी कौमी असम्बली का इजलास भी चल रहा है, सेनेट का इजलास भी चल रहा है और एक मुश्तरका इजलास की चहमगोइयाँ भी हो रही हैं। क्या पाकिस्तान मुस्लिम नून इस मामले को पार्लियामान में बाज़ाब्ता तौर पर लेके जाएगी तहरीक इल्तिवा की सूरत में, या फिर स्पीकर को अपनी असम्बली से कहे कि इस मामले पर ओपन बहस कराई जाए? क्या इस तरह की कोई तजवीज़ आप देंगी मुस्लिम नून की तरफ से? मेरे भाई बिल्कुल तजवीज़ देगी। आज तक नया तहरीक इल्तिवा इस ऐवान में आई है, ना किसी अवाम के मसले पर बात हो सकी है, वरना हमें यहाँ बैठने की जरूरत नहीं थी। हमारा फोरम वो है। देखें, ये पिछले 3 साल में या 3.5 साल में जो है वो जिस तरह असेंबली चलाई गई है, तो जब इस किस्म के इलेक्शन होंगे तो इस किस्म की असेंबली जो है ना वो पाकिस्तानी अवाम को मिलेगी, जो पिछले 30-40 महीनों से चल रही है। आज ये साबित हो गया है कि एक प्रोसेस जो फ्लॉड था, एक प्रोसेस जो धांधली ज़दा था, उसके बाद जो प्रोडक्ट आया उसने 40 महीने में पाकिस्तान को क्या दिया, और वो प्रोडक्ट जो था वो इमरान खान था। उसने क्या दिया है? महंगाई दी है, तबाही दी है। अदलिया एट द हाईएस्ट लेवल जो है
आला तरीन सतह के ऊपर वो कॉम्प्रोमाइज हुई है, ये सामने आ रहा है आपके। और इसका क्या इलाज है? जब आइन जो है उसके आप चीथड़े उड़ा दें, आइन जो है वो शटर हो जाए, तो इस मुल्क में बाकी कानून की क्या हैसियत रह जाती है? तो इसमें दो चीज़ें हैं। एक चीज़ तो यह है कि मियाँ नवाज शरीफ की जो बेगुनाही, मरियम नवाज की बेगुनाही, और जिस तरह उनको कैद किया गया, जिस तरह उनकी जमानतें जो है वो रिजेक्ट की गई, जिस तरह उनके साथ जो है उनकी आज़ादी सलब हुई, वो एक बात है। और दूसरी बात यह है कि इसको डायरेक्टली, जिस तरह शाहिद साहब ने कहा कि इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज हुए, और उस इलेक्शन का जो रिजल्ट आया वो तो 4 इलेक्शनों के हलकों की बात करता था इमरान खान, और 35 पंक्चरों की बात करता था। यहाँ तो सारे का सारा इलेक्शन, और उन तमाम हलकों में हम दोबारा जीते। वो 4 हलकों की जिनकी बात करता था, हम दोबारा जीते। 2018 में भी जीते, उनमें मेरा भी हल्का था। तो ये सारा प्रोसेस जो है फ्लॉड है। इस वक्त तमाम इंस्टीट्यूशंस जो है आईनी अदारों के ऊपर एक सवालिया निशान आ गया हुआ है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है उस वक्त का मुलव्वस नजर